चैप्टर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 21.2 क्वेश्चन नंबर है 8। फॉर्म दी डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाय एलिमिनेटिंग a एंड b। देखो, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन एक निकालनी है इस एक्सप्रेशन को यूज करके, और इसमें हमें a और b को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अगर आप यहां पे देखो, दो कांस्टेंट है, एक a और एक b, हमें इन दोनों को एलिमिनेट करना है। तो देखो, जितने कांस्टेंट हो उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। आपने यहां पे r को एलिमिनेट नहीं करना, a और b को करना है। ठीक है, बोला हुआ क्वेश्चन में। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? दो कांस्टेंट है तो दो बार। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, ये बनेगा 2 इंटू वाई माइनस बी, आर स्क्वायर की हो जाएगी, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी। देखो, x माइनस ए की करोगे तो 1 हो जाएगी, और y माइनस बी की डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और आर स्क्वायर की हो जाएगी 0। अब क्या करो, इस इक्वेशन को लो सेकंड और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, या एक काम करो, इसमें से ना 2 कॉमन है, वो कॉमन निकाल के इस साइड फेंक दो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो गया एक बार डिफरेंशिएट। अब इसको दोबारा करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x माइनस ए की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, यहां पे u इंटू वी लगेगा, y माइनस बी बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन होगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ जाएगा। y माइनस बी की डिफरेंशिएशन होगी डी वाई बाय डी एक्स, तो इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, मैं यहां से ना y माइनस बी की वैल्यू निकाल रहा हूं। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं? y माइनस बी की। तो ये वाली टर्म और ये टर्म उस तरफ ले जाओ, -1, और ये उधर जाके बनेगा माइनस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसके नीचे ना ये आ जाएगा। देखो, मैंने पहले ये दोनों उस तरफ ले गया, और डी टू वाई बाय डी एक्स के नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहां से ना माइनस कॉमन निकाल लो दोनों से, और यहां प्लस आ जाएगा। अब इसको लो थर्ड। अब क्या करो, ये जो थर्ड की वैल्यू आपको दिख रही है, ये आप सेकंड में डालो। ठीक है, थर्ड की वैल्यू हम किस में डाल रहे हैं? सेकंड में। तो ये बनेगा x माइनस ए, वाई माइनस बी की वैल्यू ये दी हुई है, -1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसका ना एलसीएम लो, ये इसके ना एलसीएम लेके आएगा x माइनस ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये इससे मल्टीप्लाई, और ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, और जो डिनोमिनेटर में बचेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आप क्या करो, इसकी वैल्यू उठा के इधर फेंक दो, तो ये आ जाएगा, ये इधर चला गया, 0 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से ना x माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे। देखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब ये 0 हो गया, ये दोनों टर्म्स इधर ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब अपॉन में ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसको ले लो थर्ड। अब देखो, हमारे पास x माइनस ए की वैल्यू भी आ गई, और y माइनस बी की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों वैल्यूज, ये हमारा फोर्थ है, ये दोनों वैल्यूज हमने कहाँ डालनी है? फर्स्ट में, यहां पे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे अब। नाउ हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर गिवन था, है ना। अब x माइनस ए की वैल्यू ये है, यहां डाल रहा हूं मैं, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर y माइनस बी की वैल्यू ये है। देखो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं इसको प्लस करके ही लिखूंगा डायरेक्ट, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर
अपॉन d2y/dx स्क्वायर का होल, ये स्क्वायर था और इसका हमें स्क्वायर करना है, और इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं इसको ना नए यहाँ से नए पेज से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अब मैं नए पेज में आ जाऊँगा यही स्टेप उतार के। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। तो सबसे पहले लिख रहा हूँ a स्क्वायर, ये आ गया dy/dx का होल स्क्वायर, फिर b स्क्वायर 3 2 6 प्लस 2ab, ये a ये b। देखो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 है ये 4 है, तो ये dy/dx की पावर 4 हो जाएगी, और अपॉन में इसका भी स्क्वायर कर दो, d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर भी यही a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 dy/dx की पावर 4 हो जाएगी, और 2ab 2d, यहां पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया, और अपॉन में d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा ना रिड्यूस करते हैं, कैलकुलेशन मुश्किल होते जा रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो मैं p को dy/dx पुट कर देता हूँ, ठीक है। और देखो इसका एलसीएम सेम है, तो ये पूरी टर्म उठा के यहाँ ले जाओ। तो सबसे पहले dy/dx को p ले लो, फिर इसको p की पावर 6 2, ये p की पावर 4, फिर यहाँ पे 1 प्लस ये भी p की पावर 4, और ये 2p स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा r स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप लिख लेना वेयर p इक्वल टू dy/dx, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, बस खत्म हो गया ये। अब पहले लिखो 1, फिर p6, अब देखो ये और ये सेम है, ये बन जाएगा 3p स्क्वायर, और ये और ये बन जाएगा 3p4, ठीक है। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसको भी बना लो, 1 का क्यूब, इसको लिखो p स्क्वायर का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, पहले ये लिखूंगा, ठीक है। 3a इज 1, a स्क्वायर इज p स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। अब 3ab स्क्वायर, a इज 1 और b इज p स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ये बन गया हमारा 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये p स्क्वायर का होल स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, वेयर p इज इक्वल टू dy/dx। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड हुज सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। देखो मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। हमें कहता है हमारे पास एक सर्कल है जो कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब ये, ठीक है। उसका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। देखो सेंटर का मतलब हो गया ये, वाई एक्सिस में हमेशा याद रखना x 0 होता है, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 0, और ये डिस्टेंस देखो क्या होगा। देखो अगर मैं ये मान लूँ ये रेडियस a है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0a। देखो हमें ऐसा सर्कल बनाना है जो यहां से पास करता हो और उसका सेंटर ये हो, मतलब ये ऐसे बनेगा, ये इस फॉर्म में, ठीक है। ये बन गया हमारा सर्कल जिसका सेंटर है 0a और रेडियस a। अब आपने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है ना, ये होती थी सर्कल की इक्वेशन, तो हम यही यहां पे यूज करेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर, देखो क्या लिया हमने, सेंटर लिया 0a एंड रेडियस कितना a इज, देखो क्या फॉर्मूला है, ये a और b सेंटर होते हैं, ठीक है। a और b सेंटर और r रेडियस। तो यहां पे a देखो क्या है, a है हमारा 0,
और b देखो क्या हमारा, b है हमारा a, फिर क्या बचा r, r है हमारा रेडियस, रेडियस है a। अब हमने क्या करना है, इसमें से a एलिमिनेट करना है। देखो एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, एक से ज़्यादा नहीं। पहले इसको एक्सपैंड करो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये और ये काट दो। अब हम इस इक्वेशन को फर्स्ट लेंगे और यहाँ से a को एलिमिनेट करेंगे। देखो कैसे, अब पहले तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक ही बार करना है, ठीक है, 2 बार नहीं करना, क्योंकि एक ही यहाँ पे कांस्टेंट है, वो है a। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2a की वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ से 2a की वैल्यू निकालो, इसको इधर लाओ, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से 2a की वैल्यू निकालो, इसको इसके नीचे, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स अपॉन dy बाई डी एक्स। ये वैल्यू आपको कहाँ डालनी है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट सेकंड की वैल्यू कहाँ डालने जा रहे हैं, फर्स्ट में। तो सबसे पहले लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a की जगह ये पूरा लिख दो, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। अगर आप देखो इसमें a एलिमिनेट हो गया और बाहर क्या था, ये भी देखो y था, ये भी लिखना है, ये नहीं छोड़ देना। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा dy बाई डी एक्स, ये इसके साथ एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये इसके साथ वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 2xy, इसको इससे करना है और माइनस लगा के ये इससे, माइनस मत छोड़ देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। अब ये वाला dy बाई डी एक्स इस तरफ फेंक दो, तो क्या बचा हमारे पास, इसको और इसको सॉल्व, नहीं ये तो सेम ही आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करो, इसको और इसको, ये बनेगा, ये 1 है, ये -2 है, तो माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और ये 2xy इधर ले आओ। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। देखो पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है, उसमें वाई एक्सिस था, इसमें एक्स एक्सिस है। मैं आपको यहां बना के बता देता हूं। देखो कहता है ये ओरिजिन से पास होनी चाहिए और इसका सेंटर कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस में। तो मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो a है जो रेडियस का काम करेगा। तो एक्स एक्सिस में y 0 होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा a0, तो ये सर्कल ऐसे बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन सामने दी है, तो x माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो सेंटर है a0, तो x माइनस a का होल स्क्वायर, b हो जाएगा 0, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r है a का स्क्वायर। इसको खोल लो, यहां पे हमें a एलिमिनेट करना है, ये मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ये बनेगा a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको लो फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में a एलिमिनेट करना है, तो डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर की 2x माइनस 2a x की 1, और ये बनेगा 2y dy बाई डी एक्स। यहां से 2a की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर ले आओ, ये इधर आके 2a हो जाएगा, तो मैं पहले ये लिख रहा हूं और बाद में ये दोनों इधर बचेंगे, मतलब मैंने ट्वाइस ऑफ a को उस तरफ ले गया लेकिन लिखा मैंने पहले। अब क्या करो, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो और a एलिमिनेट हो जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू ये दी है, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इसको इससे करेंगे, ये बने नहीं, ये तो सच ब्रैकेट ही खोलनी है, नहीं एक चीज़ रह गई है, पता क्या रह गई है, जब मैंने वैल्यू डाली ये एक्स नहीं लिखा मैंने, ये एक्स यहाँ लिखो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तीनों टर्म्स को उठा के इस तरफ लाओ, ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, और ये उठा के इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर जो कौन सा ये 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, assume that a raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area, form a differential equation involving the rate of change of the radius of the raindrop। देखो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले क्या कह रहा है, रेन ड्रॉप जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के, ठीक है। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, किसकी, रेट ऑफ चेंज। देखो रेट ऑफ चेंज जब भी लिखा हो ना तो मतलब डी बाई डी टी, किस पे रेट ऑफ चेंज, रेडियस पे, मतलब हमें ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, किस फॉर्म में होनी चाहिए वो, डी आर बाय डी टी की फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इवेपोरेट्स, तो यहां पे आ जाएगा रेट ऑफ एवेपोरेशन, रेट ऑफ एवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के, यही बोलता है ना क्वेश्चन। अब देखो रेट का मतलब हो गया, ये तो मैंने अभी आपको बताया डी बाई डी टी, है ना। अब एवेपोरेशन में क्या आएगा, कौन सी चीज आएगी, क्या आएगा, वॉल्यूम। रेट ऑफ एवेपोरेशन का मतलब हुआ वॉल्यूम, मतलब डीवी बाय डी। अब देखो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो वो कांस्टेंट मान लो के है, ठीक है। और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है इसका, रेन ड्रॉप का, रेन ड्रॉप किस फॉर्म में होता है, स्फेयर की फॉर्म में, किस फॉर्म में होता है, स्फेयर की फॉर्म में। तो सरफेस एरिया स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, और एक चीज और रहेगी यहां पे, एक चीज और रहेगी यहां पे, नेगेटिव साइन भी आएगा। देखो क्यों आएगा, मैं यहां देखो जैसे ही वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो होगा वो इंक्रीज होगा, है ना, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। क्या, अगर वॉल्यूम क्या हो, डिक्रीज होगा तो टाइम कितना हो जाएगा, इंक्रीज, इसलिए मैंने इसका नेगेटिव साइन यहां पे डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो V है ये वॉल्यूम है, ये किसका वॉल्यूम है, सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 4/3 पाई बाहर निकालो, आर क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3r स्क्वायर, फिर r की करेंगे dr बाई डी टी। ये देखो ये आर स्क्वायर कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 4 पाई कैंसिल, तो पीछे बचा, यही आ गया हमारा आंसर। हमें यही निकालना था डिफरेंशियल इक्वेशन, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of all the parabolas with latest rectum 4a and whose axes are parallel to x axis। देखो मैं आपको समझाता हूं, पहले ना रफ में बताता हूं फिर क्वेश्चन समझाता हूं। देखो अगर मान लो ये वाला पैराबोला है, ठीक है, इस लाइन को ना, ये x होता है ये y होता है, इसको एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सिस। और ये पॉइंट तो f होता है,
ये एफ को फोकस कहते हैं और ये डिस्टेंस ए होता है, मतलब ये पॉइंट हो गया A0। ठीक है, अगर कोई लाइन फोकस से क्रॉस करे तो उसको कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। अब देखो ये कहता है हमें ऐसा पैराबोला बनाना है जिसका लेटस रेक्टम 4a हो, मतलब इस लेटस रेक्टम की लेंथ 4a ही होती है वैसे, और वो किसके पैरेलल होना चाहिए? एक्स एक्सिस के। मतलब देखो मैं आपको बना के बताता हूं, ये x है, ये y है। ठीक है, हमें ऐसा बनाना है, ये है हमारी एक्सिस, पैराबोला बनाना है जो पैराबोला इसके पैरेलल हो। ये सॉरी एक्सिस नहीं मानो, ये एक्स एक्सिस है। हमें ऐसा पैराबोला बनाना है जो इसके पैरेलल हो। तो देखो मान लो मैं एक लाइन बनाता हूं, इस लाइन को आप एक्सिस कह लो, AXES। ठीक है, और पैराबोला ये बन गया, ये हमारा F आ गया और ये हमारा लेटस रेक्टम आ गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मैंने ये पैराबोला इस फॉर्म में, अगर मैं ऐसा बनाता ना, अगर मैं ऐसा बनाता तब तो एक्सिस, इस केस में एक्सिस ये होती है, तो वो तो बनती नहीं ना, क्योंकि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाती, इसलिए मैंने इसकी शेप इस फॉर्म में ली। अब देखो एक और बात सुनो, इस पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका जो वर्टेक्स होता है ना वो 0 0 होता है, मतलब मैं इसको ना ऐसा लिख सकता हूं y माइनस 0 का होल स्क्वायर 4ax माइनस 0 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात? ये कहते, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। लेकिन इस केस में 0 0 तो यहां पे है ना, तो अब तो 0 0 नहीं हो सकता, तो वर्टेक्स को कोई भी पॉइंट लेट कर लो, h के मान लो, तो वर्टेक्स हमारा यहां पे क्या आ गया? h के। तो अब आप 0 0 की जगह आपको क्या लिखना है? y माइनस 0। देखो ये x होता है, ये y होता है, तो पहले हम लिखेंगे ये x, ये y, तो y के साथ y वाला वर्टेक्स रखना है, तो वो k हो जाएगा। y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, x माइनस 0 है, 0 की जगह h, वेयर, ये स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पे स्क्वायर नहीं होता, ये मैंने गलत लिखा है, देखो यहां पे स्क्वायर नहीं था, वेयर h एंड k आर आर्बिटरी कांस्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से h और k को एलिमिनेट करना है। अब देखो यहां पे दो पैरामीटर्स हैं, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? कम से कम भी 2 बार। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x से करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा 2y माइनस k, k की 0 हो जाएगी, y की dy बाय dx, और यहां पे h इसकी हो जाएगी 1, तो पीछे बचेगा 4a। इसको लो सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है, एक और बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि h एलिमिनेट हो गया, हमें h और k को एलिमिनेट करना है, लेकिन इसमें कौन एलिमिनेट हो गया? h। अब किसकी बारी है? k की। तो एक बार और डिफरेंशिएट करो। अगेन देखो जितने पैरामीटर्स होते हैं, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं, उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। ये 2 और ये काट दो, अब करो डिफरेंशिएट, y माइनस के बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन होगी d2y बाय dx स्क्वायर, फिर dy बाय dx बाहर आ जाएगा, इसकी करनी है y की, k की 0, इसकी dy बाय dx, और ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू 0। ठीक है, अभी देखो y माइनस के एलिमिनेट नहीं हुआ, तो आप क्या करो, यहां से y माइनस के की वैल्यू निकालो। देखो मैं यहां से y माइनस के की वैल्यू निकाल रहा हूं, ये बनेगा उधर जाके dy बाय dx का होल स्क्वायर, और ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी, ये देखो डिवाइड में आएगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको लो थर्ड, ये वैल्यू आप सेकंड में डालो, पुट थर्ड इन सेकंड। तो सबसे पहले देखो क्या, y माइनस के की जगह ये पूरी वैल्यू डालनी है, माइनस dy बाय dx का होल स्क्वायर अपॉन d2y बाय dx स्क्वायर, डाल दी वैल्यू। फिर इसके साथ देखो क्या, dy बाय dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, ये देखो क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस ये बनेगा dy बाय dx का होल क्यूब, और ये वाली वैल्यू उठा के यहां लाओ, ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ a d2y बाय dx स्क्वायर। अब देखो
डी वाई बाय डी एक्स को ना हम y1 भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको y1 लिख देता हूँ, y1 का क्यूब। और d2 वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को हम y2 भी लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 2ay2। अब क्या करो, इसको उठा के इधर लाओ, 2ay2 प्लस ये इधर आएगा तो y1 का क्यूब इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, शो डैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच y इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस सी ई माइनस एक्स स्क्र इज अ सोल्यूशन इज डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x क्यूब। देखो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, हमें शो करना है कि जो इसका आंसर है वो ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ना c एलिमिनेट करके ये प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, इसमें कांस्टेंट भी एक ही है तो डिफरेंशिएट भी सिर्फ एक ही बार करना है। करो इसको डिफरेंशिएट, क्या बनेगा, ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर की 2x और 1 की 0, तो 2x इंटू 2 4x प्लस c कांस्टेंट है, e माइनस एक्स स्क्वायर की सेम आ जाएगी, और फिर इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी डिफरेंशिएशन होगी माइनस 2x। ठीक है, अब आप क्या करो, इसकी जो वैल्यू है ना यहां से निकाल के पता क्या करो, यहां से निकालो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो मैं यहां से सी ई माइनस एक्स स्क्र की वैल्यू निकाल रहा हूं, इसको इधर लाओ, y माइनस 2 एक्स स्क्र माइनस 1, और ये वाली वैल्यू उठा के ना यहां डाल दो। देखो क्या लिखा है, यहां पे लिख लेना, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, 1 की वैल्यू सेकंड में डाल रहे हैं। अब यहां से भी निकाल सकते थे, आपकी मर्जी है, कहीं से भी कर लो। अब इसकी वैल्यू, ये जो मैं सर्कल में कर रहा हूं, इसकी वैल्यू ये y माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, y माइनस 2 एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस प्लस 2, और ये वाला माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करो, डी वाई बाय डी एक्स 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा, माइनस 2xy, इसको इससे, ये बनेगा 4x स्क्वायर, नहीं 4x क्यूब, और इससे प्लस 4x, प्लस नहीं माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया, इस 2xy को इधर लाओ, और इक्वल टू में 4x क्यूब बचेगा। अगर आप देखो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस a कॉस इनवर्स x प्लस b वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये एक सेकेंड, ये मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14, ये एज है, एज इट्स जनरल सोल्यूशन। देखो यहां पे दो वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है a और b, हमें इन दोनों को एलिमिनेट करना है। दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, देखो डिफरेंशिएट करोगे तो साइन ये बनेगी 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a बाहर आ जाएगा, कॉस इनवर्स x की होती है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और b की 0 हो जाएगी। अब अगला स्टेप क्या करो, इसका एलसीएम लेके ना ये उठा के इधर लाओ। देखो अगर आप देखो इसमें b एलिमिनेट हो गया, अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट, देखो यहां पे लगेगा u इंटू वी, ये बाहर आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, डी वाई बाय डी एक्स की, ये हो जाएगी डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर डी वाई बाय डी एक्स बाहर, फिर इसकी करो,
रूट एक्स की 1/2 रूट एक्स, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 की 0, एक्स स्क्वायर की -2x, और इसकी होगी 2 साइन इनवर्स एक्स की 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a हो गया 0। तो देखो यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब इसका एलसीएम लो, ये इधर जाके इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx², ये बनेगा -x dy/dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। इस 2 को उठा के इधर लाओ, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² माइनस एक्स dy/dx माइनस 2 इधर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ए, जो यहां पे ए है ना, ये वाला ए बीइंग द पैरामीटर। देखो हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तीनों में ए एलिमिनेट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर लो। अब यहां पे आप देखो तो ए एक ही पैरामीटर है, तो आप डिफरेंशिएट सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, एक से ज्यादा बार नहीं कर सकते। ठीक है, तो करो डिफरेंशिएट। ये क्या बनेगा डिफरेंशिएट करके, ये बनेगा 2 इंटू 2x प्लस ए, फिर इसकी करोगे 2x की 2 और a की 1, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू a स्क्वायर की 0। अब यहां से ना a की वैल्यू लो, सुनो ध्यान से, a की वैल्यू यहां से निकाल के यहां डालो, इसमें और इसमें, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, a की वैल्यू निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8x, और ये बनेगा 4a। अब इसको ये सेम लिख दो, 2y dy/dx, यहां से a की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, ये 8x, देखो सब में ना 2 कॉमन है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 इधर चला जाएगा, 4 2 कैन खत्म। a की वैल्यू निकालो, ये दोनों इधर आएंगे, -4x, माइनस को बाहर रख लो, प्लस y dy/dx अपॉन ये वाला 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसकी वैल्यू उठा के आप यहां डाल दो इन दोनों जगह पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करो, ये फर्स्ट में डाल रहे हैं, तो सबसे पहले 2x प्लस a की वैल्यू ये डाल रहा हूं, -4x प्लस y dy/dx अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और a की वैल्यू यहां पे डाल रहा हूं दोबारा, ये स्क्वायर करोगे माइनस हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, अब क्या करो, इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 4x -4x माइनस वाई dy/dx अपॉन 2 को लिख दो, 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर, फिर आ जाओ आगे, प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी खोल लो, ये बनेगा 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 8xy dy/dx अपॉन 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 4x कैंसिल, इसको खोलो, वाई स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 8xy dy/dx, ये और ये कैंसिल। इस 16 को इधर लाओ, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, एक सेकेंड रुकना, कुछ तो गड़बड़, हाँ गलती पता है क्या हुई है मेरे से, देखो मैंने ये 4 और ये 4 काट दिया ना, लेकिन मेरे को 4 के साथ ना इधर एलसीएम लेना चाहिए था, यहाँ ठीक करना, 4 को, ये 4 इधर आएगा। ठीक है,
ये 4, तो इन सब में ना देखो 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 4x², और यहां पे 4 कट जाएगा, ये इधर आएगा -2xy dy/dx। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्स्ट पार्ट ना थोड़े लॉन्ग मेथड से हो गया। इस बार ना थोड़ा हम नया मेथड ट्राई करते हैं। पता क्या करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ये बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab 4ax, या x से कुछ भी लिख दो, इक्वल टू a²। अब क्या करो, देखो दोनों तरफ से a² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो, इसको ना ऐसा लिख दो, एक सेकेंड दोबारा इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। 4x², 4a को ना ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है वैसे। अब इसको फर्स्ट लो, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, कांस्टेंट है सॉरी, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। 8x माइनस 4a माइनस 2y dy/dx। यहाँ से 4a की वैल्यू निकालो, 4a को इधर ले आओ, 4a इक्वल टू 8x माइनस 2y dy/dx। ये 4a की वैल्यू यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से ऐसे काफ़ी इजी हो गया। तो सबसे पहले 4x², 4a की वैल्यू ये डाल रहा हूँ, 8x माइनस 2y dy/dx इंटू एक्स माइनस y² इक्वल टू 0। ये बनेगा 4x² माइनस 8x² माइनस माइनस प्लस 2xy dy/dx इक्वल टू 0, और ये माइनस y² भी रह गया। ये बनेगा -4x² प्लस 2xy, या पहले कुछ भी लिख लो, इस y² को इधर ले जाओ, अब इस 4x² को इधर ले जाओ। आंसर में ना थोड़ा सा गड़बड़ है, ये जो y है ना, y की x, हाँ y जो है वो मिस है, तो आंसर में थोड़ा गलत है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे कौन से पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर। अब मैं थर्ड पार्ट भी यहां लिख देता हूं। थर्ड पार्ट था, अब इसमें भी a एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, ये देखो a² कैंसिल। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, पहले इसको फर्स्ट लेके ना करो, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से। तो डिफरेंशिएट करेंगे, ये बनेगा 2x माइनस 2a प्लस 4y dy/dx। यहां से ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू निकाल लो, इसको लो सेकंड, और ये वैल्यू फर्स्ट में डाल दो। तो सबसे पहले x² माइनस 2a की वैल्यू ये 2x प्लस 4 dy/dx प्लस 2y² इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो क्या बनेगा। ये आएगा x, यहाँ पे ना ये वाला x नहीं लिखा, ये भी लिख लेना, x² माइनस 2x² माइनस ये हो जाएगा माइनस 4xy dy/dx प्लस 2y²। ये बनेगा माइनस x² प्लस माइनस 4xy dy/dx प्लस 2y²। ये बनेगा 2y² इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 2y² लिखो, फिर माइनस x² लिखो, और इस टर्म को इधर ले आओ। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ कर्व बाय फॉर्मिंग द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, ए बी बीइंग पैरामीटर। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, x² प्लस y² इक्वल टू a²। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है इसमें a को एलिमिनेट करके, तो करो इसको डिफरेंशिएट। ये बनेगा 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू a² की 0। देखो a एलिमिनेट हो गया, 2 कॉमन निकाल के उस साइड फेंक दो,
तो आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का ये। इसी तरह सेकंड पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको भी करो डिफरेंशिएट। 2 कॉमन निकाल के उस साइड फेंक दो तो हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको लो फर्स्ट, इसमें भी a एलिमिनेट करना है, करो इसको भी डिफरेंशिएट। ये बनेगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। क्या करो, 4a की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में, y स्क्वायर इक्वल टू 4a, a की वैल्यू 2y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये और ये कैंसिल, ये पूरी टर्म उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस ये 2x dy इधर ले आओ, तो ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का भी आंसर। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, इसमें b एलिमिनेट करना है, इसको करो डिफरेंशिएट। 2x 2y माइनस बी, y माइनस बी की dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू निकालो, 2x को उधर लाओ और 2 dy बाई डी एक्स इसके नीचे ले आओ, ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, y माइनस बी की वैल्यू ये पूरी डाल दो, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के एलसीएम लो, यहाँ बनेगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इधर ले आओ, ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसमें भी a एलिमिनेट करना है, तो सिर्फ a की बार डिफरेंशिएट करेंगे, करो इसको डिफरेंशिएट। ये बनेगा, इसको लो फर्स्ट, 2x माइनस ए, एक्स माइनस ए की 1 हो जाएगी, माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए को उधर, एक्स माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकालो, 2 कॉमन निकाल के उस साइड फेंक दिया, ठीक है। अब x माइनस ए की वैल्यू यहां डाल दो, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में डाल रहे हैं, x माइनस ए की जगह y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये बनेगा y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब आ जाओ सिक्स पार्ट में, इसमें a और b दो वेरिएबल कांस्टेंट है, तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है, करो इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट। ये बनेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये बनेगा 2y अपॉन बी स्क्वायर, फिर y को करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसमें से 2 कॉमन निकाल के ना इस साइड फेंक दो, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या फर्क है, यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे x है, तो इसको x से मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को माइनस कर दो। देखो क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई सेकेंड बाय x, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, तो देखो जब दोनों को माइनस करेंगे, इसको और इसको माइनस करना है, माइनस ये माइनस प्लस और ये माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिखो माइनस, ये बचेगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा एक्स वाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ बचेगा 1 माइनस 0 1। अब यहाँ पे बचा बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये एलसीएम लेके गया उधर, ठीक है। करो डिफरेंशिएट इसको, अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, 3 फंक्शन में लगेगा, पहले दो बाहर निकाले, फिर इसकी होगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर इसमें y डी वाई बाई डी एक्स बाहर, या x और डी वाई बाई डी एक्स बाहर निकालो, फिर y की करो, y की होगी डी वाई बाई डी एक्स,
फिर उसके बाद x ये बाहर निकालो, x की करो, x की हो जाएगी 1 और b स्क्वायर की 0। देखो b स्क्वायर भी एलिमिनेट हो गया। कुछ कट तो नहीं रहा, ये और ये सेम है ना। पहले तो लिखो x y डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये और ये लिख दो, x डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों सॉल्व करके ना माइनस वाई आएगा, वाई उसको मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं। अब क्या करो, इसको ना खोल दो, ये बनेगा, एक सेकेंड, ये मैंने कहां से लिखा, ये एक्स पे स्क्वायर नहीं था ना, ये सिर्फ इस पे स्क्वायर था। अब इन दोनों में x कॉमन है, तो यहां बचेगा y डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई डी वाई बाय डी एक्स। ये आ गया हमारे 6 पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का 7th पार्ट है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस बी। अब देखो यहां पे दो वेरिएबल हैं, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, अब इसको डिफरेंशिएट करो, 2 बार करना है, ठीक है। एक बार करोगे 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 4a। अब दोबारा करो, अगेन डिफरेंशिएट, यहां पे u इंटू वी, वाई बाहर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स बाहर, y की डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और 2a की 0। ये आ गया हमारे 16 के 7th पार्ट का आंसर। अब आ जाओ 8th पार्ट, y दिया हुआ है ए एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा, इसको लो फर्स्ट, a 3x स्क्वायर, यहां से a की वैल्यू निकालो, इसको डिफरेंशिएट एक ही बार ही करना है क्योंकि यहां पे a की कांस्टेंट है। अब a की वैल्यू उठा के यहां डालो तो आंसर आ जाएगा। ये बनेगा y इक्वल टू, a की वैल्यू ये डालनी है, 1/3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब, ये और ये कैंसिल, ये 3 इधर आ जाएगा, ये बनेगा 3y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया हमारे 8th पार्ट का आंसर। अब आ जाओ 9th पार्ट। 9th पार्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब। अब यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल कांस्टेंट है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, तो ये डिफरेंशिएट करो, 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3ax स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू निकालो, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, ये a की वैल्यू यहां डाल दो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a की जगह ये डाल दो, 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये और ये कट गया, ये 3 इधर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर 2xy डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 2xy डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया हमारे 9th पार्ट का आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट है 10th पार्ट, y दिया हुआ है e रेज़ टू पावर ax। इसको देखो कैसे करेंगे, यहां पे ना दोनों तरफ लॉग अप्लाई करो, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, ये बनेगा log y log e रेज़ टू पावर ax। अब log mn का फॉर्मूला लगा दो, ये ax नीचे आ जाएगा, पीछे बचेगा log e, और log e की वैल्यू 1 होती है। इसको ले लो फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करो, अब ये बनेगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में, तो यहां पे आ जाएगा a की वैल्यू यहां डालनी है, log y, a की जगह 1/y डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, इसको इधर ले जाओ, y log y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स।
तो ये आ गया हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 9.3 की ये एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज 9.3 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसकी वीडियो मैंने पहले की डाल के रखी है, अगर आपको देखना होगा तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये भी एनसीईआरटी का है लेकिन ये मिसलेनियस की एग्जाम्पल है, इसलिए मैं इसको करवा देता हूँ। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो कहता है एक सर्कल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है कि वो एक्स और वाई को यहाँ पे टच कर रहा है। देखो मैं आपको बना के बताता हूँ, ये देखो एक्स और वाई को ये ऐसे बन गया सर्कल, ठीक है। तो ये इसका सेंटर हो गया। अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है। अगर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो इस साइड ना एक्स नेगेटिव होता है, तो रेडियस तो पॉजिटिव होगा ना, लेकिन पॉइंट है ना, ये पॉइंट तो नेगेटिव होगा। अब सर्कल की इक्वेशन होती है ये, है ना। तो यहां पर क्या करो, सबसे पहले ए की जगह आपको डालना है -a, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। फिर y माइनस बी का होल स्क्वायर, बी की जगह a और r की जगह a, रेडियस भी a है। अब हमें यहां पे a को एलिमिनेट करना है और डिफरेंशिएट भी सिर्फ एक बार करना है। ये भी याद रखना, 2 बार नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे एक ही वेरिएबल है। तो क्या करो, इसको लो फर्स्ट, इसको करो डिफरेंशिएट, या अगर हम इसको खोल के करें ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा? एक सेकंड रुक जाओ, है ना, खोल के करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको ना पहले एक्सपैंड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले वाई स्क्वायर लिखो, फिर 2ax, फिर माइनस 2ay और फिर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें से ना ट्वाइस ऑफ ए कॉमन निकाल लो, ये बनेगा x माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से, एक्स स्क्वायर की 2x, इसकी 2y dy बाय डी एक्स, 2a इसकी 1 माइनस dy बाय डी एक्स और a स्क्वायर की 0। यहाँ से 2a की वैल्यू निकालते हैं, या 2 तो सब में कॉमन है, कॉमन निकाल के कट जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस वाई dy बाय डी एक्स प्लस a 1 माइनस dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं और a की वैल्यू निकाल के यहाँ और यहाँ डालेंगे। इसको ले आओ इस तरफ, x प्लस वाई dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस a 1 माइनस dy बाय डी एक्स। a की वैल्यू यहाँ पे डालो, ये इधर ले आओ, x प्लस वाई dy बाय डी एक्स अपॉन, देखो इसको माइनस से ना मल्टीप्लाई कर लेना, ये बनेगा -1 प्लस dy बाय डी एक्स, तो dy बाय डी एक्स पहले लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो a की वैल्यू है ना, इसको फर्स्ट नहीं लेते, इसमें डालते हैं। ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, इसमें डालते हैं। तो ये वैल्यू हम किस में डाल रहे हैं? फर्स्ट में। मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ आपको। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस ए का होल स्क्वायर y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू डालो। एक काम करो, इजी करने के लिए ना इसको p ले लो, इजी हो जाएगा। वेयर p इक्वल टू dy बाय डी एक्स, बाद में कर लेंगे वैल्यू चेंज। अब यहां डाल दो a की वैल्यू, ये a की वैल्यू x प्लस वाई p अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस यहां डालो x प्लस वाई p अपॉन p माइनस a का होल स्क्वायर, और यहां पे भी x प्लस वाई p अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा xp माइनस एक्स प्लस वाई पी का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को भी अलग से होल स्क्वायर दे दो। फिर यहाँ पे भी वाई पी माइनस वाई, ये x है, माइनस एक्स माइनस वाई पी
का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी x प्लस वाई पी का होल स्क्वायर अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो सब में p माइनस 1 ये कट जाएगा एलसीएम लेके, मतलब ये मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, अब एलसीएम लेके काटना, ऐसे मत काट लेना। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इन दोनों में p कॉमन, तो ये बनेगा x प्लस वाई पी का होल स्क्वायर, इनमें माइनस कॉमन, तो ये बनेगा वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई पी का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर अलग अलग कर लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो दोनों में देखो इसमें और इसमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस वाई पी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे p की वैल्यू डाल दो, p को क्या लिया था हमने, dy बाय डी एक्स, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, p की वैल्यू यहाँ डालो dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे भी x प्लस वाई p की वैल्यू। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a bx प्लस 5 वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो हमें यहाँ पे a और b को एलिमिनेट करना है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको करो पहले एक बार डिफरेंशिएट, a बाहर आ जाएगा ex की ex और bx प्लस 5 की b हो जाएगी, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करने से पहले इस पूरे की वैल्यू देखो y है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं वाई बी, ठीक है। इसको लो सेकेंड, अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स इंटू बी। यहां से ना b की वैल्यू निकालो या यहां से निकालो, देखो आगे यहां कर रहा हूं, b की वैल्यू यहां से निकाल रहा हूं, ये इसके नीचे आ जाएगा, इसको लो सेकंड और ये वैल्यू आप फर्स्ट में डालो, और थर्ड लो, ये वैल्यू सेकंड में डालो। सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स, फिर y और b की जगह ये, इस डी वाई बाय डी एक्स को इधर ले आओ, ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर y डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या दिया, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू e रेज टू पावर 2x इंटू a प्लस बी एक्स वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसमें भी दो कांस्टेंट है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार। इसको लो फर्स्ट, पहले एक बार करो, देखो इस ये बाहर आ जाएगा, इसकी a की 0 bx की b, फिर क्या करो, इस ये e रेज टू पावर x की सेम हो जाएगी और 2x की 2, और ये बाहर आया था, ठीक है, मैंने यहां पे u इंटू वी लगा दिया। अब इस पूरे की वैल्यू देखो क्या, इस पूरे की वैल्यू है 2, ये y है, इस 2y को उठा के इधर लाओ, इसको ले लो सेकंड, अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, दो है ना वेरिएबल इसलिए दो बार करना है। अगेन डिफरेंशिएट, ये बनेगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाय डी एक्स, ये बनेगा b e रेज टू पावर 2x की सेम और इंटू 2। अब यहां से ना b की वैल्यू निकालो, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाय डी एक्स अपॉन, ये दोनों इसके नीचे आ जाएंगे, और ये वाली वैल्यू उठा के ना b की वैल्यू यहां डाल दो। देखो मैं यहां पे डाल लूंगा, अब डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2y, b की जगह ये डाल रहा हूं, ये बनेगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाय डी एक्स अपॉन 2 ई टू एक्स इंटू ई टू एक्स, ये वाला ई टू एक्स, ये और ये कैंसिल, ये 2 इधर
2 dy/dx माइनस 2y, पहले लिखो d2y/dx², ये इधर लाओ, ये बनेगा -4 dy/dx और इस 2y को इधर लाओ। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर और होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।